सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं और 2023 और 24 में एग्जाम देने वाले हैं, और उनका ये कमेंट ज़्यादा रहता है कि उनको पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है या नई वाली। तो इस पर हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप न्यू एस्पिरेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और साथ में आपको हमारी प्लेलिस्ट में बहुत शानदार वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टू दी पॉइंट यूपीएससी के हिसाब से। और आप जानते हो कि यूपीएससी में टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही शानदार लेसन तैयार किए हैं और मुझे भी 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है। तो ये वीडियो आपके काम के एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा अच्छे वीडियो बनाए गए, तो आप इनको जरूर देखना। तो अब बात करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी किताबें हमें प्री और मेंस दोनों में पढ़नी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट एक गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी किताबें स्किप कर देते हैं और किसी पब्लिकेशन की किताबें पढ़ते हैं। यानी पब्लिकेशन का मतलब है कि जैसे पढ़ना क्या चाहिए हमें, जो भी एनसीईआरटी बुक, जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक होती है वो हमें पढ़नी चाहिए। हमें किसी पब्लिकेशन की जो भी कॉपी पेस्ट मटेरियल है वो नहीं पढ़ना चाहिए। इसके पीछे एक कहानी है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत जल्दी और क्विक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपीएससी के एग्जाम एक लर्निंग प्रोसेस के एग्जाम है। यदि आप जब तक चीज़ों को समझते नहीं हो, जैसे क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना चाहिए, कोई भी मुद्दा आता है उसको गहराई से आपको जानना चाहिए, तो एनसीईआरटी किताबें आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आपने ये भी देखा होगा कितने टॉपर्स इस बारे में कहते हैं कि एनसीईआरटी किताबें यूपीएससी के वास्तव में एक आधार बिंदु है, या हम इसको कह सकते हैं सेंटर है। तो एनसीईआरटी किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं भी जब भी जैसे इस बार एग्जाम दे रहा हूँ तो एनसीईआरटी किताबों की उठाता हूँ। सबसे बेसिक आपका ये है कि एनसीईआरटी किताबों को उठाओ, और विशेषकर प्रीलिम्स एग्जाम तो आपकी इस पर बिल्कुल टिकी हुई है, और मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई बार अपने लेक्चर में आपको एकदम इनका बताया है, आपको साथ में इनके दिखाया कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, इवन प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन आए, कई बार दिखाया है। तो एनसीईआरटी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको जो न्यू एस्पिरेंट है, जैसे आप कॉलेज लाइफ में भी हो, तो कम से कम 5-10 बार इनको पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जैसे 4-5 बार तो इनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बार आप जब पढ़ोगे तो आपको नई चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो ये तो था कि पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और कौन सी पढ़नी चाहिए, यानी हमें ऑफिशियली पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए बेसिक आपका तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी किताबों से। साथ में आप यूपीएससी के जो टॉपर है उनकी स्ट्रेटेजी भी जरूर देखना। उसमें भी टॉपर्स बताते हैं कि एनसीईआरटी किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी आप मतलब उनकी स्ट्रेटेजी को जरूर देखना। जैसे आपको मैं कुको पर एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आप भी आईएएस बन सकते हैं। और इसके अंदर आईएएस मुकेश कुमार ने बताया कि किस प्रकार आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जिसमें एनसीईआरटी की किताबों को भी कैसे पढ़ना है। इसके अलावा कुको पर आपको यूपीएससी से जुड़ी बहुत शानदार ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आते हैं, या एथिक्स के पेपर में आपको बहुत सारे फिलोसफिकल थिंकर की अच्छी किताबें या अच्छे कोटेशन उनके चाहिए आपको। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स है जो आप सुन सकते हो। विशेषकर जैसे मेरा ये मानना है कि वीकेंड में आपके पास जब भी टाइम हो तो ऐसी एक ऑडियो बुक आपको जरूर सुननी चाहिए, जो ना केवल आपके जीवन में बदलाव लाएगी बल्कि आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगी, जो आपकी यूपीएससी की एग्जाम और यूपीएससी की जर्नी में बहुत काम आने वाला है। तो कुकू एफएम ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करना। अब हम चलते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको प्री और मेंस के हिसाब से कौन सी पढ़नी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बारे में। तो जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे अच्छी एनसीईआरटी जो मानी जाती है वो ओल्ड वाली एनसीईआरटी मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि आपको ओल्ड पढ़नी है न्यू पढ़नी है, मैं दोनों आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे प्राचीन भारत की बात करें तो आर.एस. शर्मा, आपने नाम सुना होगा राइटर का, बड़े राइटर हैं, और ये आपको पढ़नी है। और जैसे ये किताब काफ़ी पुरानी है, जैसे मेरे पास काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये आपको मार्केट में फोटोकॉपी के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, आप मतलब ये आशा मत करना कि आपको ये कोई ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के रूप में मिलेगी। इसकी फोटोकॉपी मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, फोटोकॉपी मिल जाएगी आपको मार्केट में। और आगे मैं ये भी बता दूंगा कि जितनी भी एनसीईआरटी आपको कहाँ से परचेज करनी है, तो आप वो भी देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पे भी बुक स्टोर का लिंक दिया गया है, देखना, उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं, देख लेना आप। तो सबसे पहले क्या है, प्राचीन भारत की एनसीईआरटी आपको देखनी है, और बहुत अच्छी एनसीईआरटी, इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना, कि हर एक चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे बार बार, प्री के और मेंस के, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। या ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत के स्तर पर, जैसे आप शुरुआती स्तर पर आप क्या कर सकते हो, एक बार मतलब ज़्यादा फोकस इस पे करना, पढ़ने पे फोकस करना, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना कि कौन सा छोड़ना है कौन सा पढ़ना है। वो एक समय के बाद में आपको 2-4 रीडिंग के बाद में पता लग जाएगा। और इवन नोट्स भी बाद में बनाना, शुरू में आप नोट्स मत बनाना, 2-3 रीडिंग के बाद में ही नोट्स बनाना। ठीक है। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो ये भी आपको फोटोकॉपी के रूप में मिलेगी, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, और इनके जो राइटर हैं सतीश चंद्र, ठीक है, इनका नाम तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन सतीश चंद्र ऐसा इनका राइटर का नाम है। प्राचीन काल के बाद में मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी
इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, ये भी एक फोटोकॉपी के रूप में ही मिलने वाली है, तो इसको आप देख सकते हो। और इसके अलावा आधुनिक भारत की जो एनसीईआरटी की बात करें, ओल्ड वाली एनसीईआरटी की, ये तो मतलब सब जानते हैं इस एनसीईआरटी के बारे में। और इनके जो राइटर हैं विपिन चंद्र, मतलब ये तो बहुत शानदार एनसीईआरटी ये सब रखते हैं, मतलब इसकी भी आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कई पब्लिकेशन ने भी इनकी किताबें वापस निकाली थी, लेकिन मेरे हिसाब से फोटोकॉपी ठीक है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है फोटोकॉपी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो हिस्ट्री के अंदर हमारी कौन सी होगी, 3 एनसीईआरटी होगी, ओल्ड वाली होगी, ठीक है। और एक विश्व इतिहास की एनसीईआरटी चलती है, इसके भी देखो यहाँ पे फोटोकॉपी मेरे पास है, इसकी भी ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगी, फोटोकॉपी मिल जाए, ठीक है। और इसमें जो राइटर है, मतलब इसमें 2 राइटर है, आप चाहो तो दोनों में से एक ले लेना। एक तो अर्जुन देव की आती है, और मेरे पास जो है मोहम्मद अनवर उल हक, ये एनसीईआरटी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वैसे भी प्री में तो क्वेश्चन आते नहीं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं 1-2, तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो ये आपको मिल जाए या तो मोहम्मद अनवर उल हक और हिमांशु एस पटनायक, इनकी या तो ये ओल्ड वाली मिल जाए या अर्जुन देव मिल जाए, मतलब दोनों एनसीईआरटी ओल्ड में चलती है, तो विश्व इतिहास में आप देख सकते हो। तो ये विश्व इतिहास की हो गई, यानी हिस्ट्री की 4 जो पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं हम, आपको फोटोकॉपी मिलेगी मार्केट में, ध्यान रखना इस बात का। आप फोटोशॉप वाले से इस चीज़ की डिमांड मत करना कि आपने हमारे को किताब नहीं भेजी या ओरिजिनल जो बुक होनी चाहिए थी वो नहीं भेजी, फोटोकॉपी क्यों भेजी, ठीक है। अब बात करते हैं नई वाली एनसीईआरटी। अब ये देखो, पुरानी वाली तो पढ़ना इसलिए जरूरी था कि हिस्ट्री का आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहते हो तो मतलब बिल्कुल ये एनसीईआरटी पुरानी वाली आपको पढ़नी है। नई वाली एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें कुछ चीज़ें नई आई है, जैसे यूपीएससी में आजकल प्री में क्वेश्चन देखे गए नई वाली एनसीईआरटी से, तो नई वाली एनसीईआरटी में सभी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी, नई में आपको पढ़नी है 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी एक दिन की एनसीईआरटी इतनी छोटी है और इतनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है कि आप एक या 2 दिन में इनको पढ़ सकते हो। और मतलब बहुत शानदार तरीके से इसमें विशेषकर ये देखना, बॉक्स उसमें साइड में जो बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप देखोगे, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा 9, 10th और 11th की नई वाली हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी स्किप कर देना, बिल्कुल नहीं देखना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, विश्व इतिहास से कोई काम की भी नहीं है, ठीक है। और फिर देखनी है 12th वाली एनसीईआरटी, वो आपको ऐसी नजर आएगी, इसके 3 पार्ट होते हैं 12th की एनसीईआरटी के, आप ये देखना, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी आपको ये देखनी है, इसके 3 पार्ट आते हैं, ऐसे करके 3 पार्ट आपको देखने हैं, और ये भी बहुत शानदार, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। और बाद में जब 1-2 बार 3-4 बार आप पढ़ लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें बहुत कुछ सिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ से मेंस के अंदर भी काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको देखनी है 11th-12th की एनसीईआरटी, जैसे 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आपको ऐसी दिखाई देगी, और ऐसे ही 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट में, तो आर्ट एंड कल्चर में आप ये देख सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर में एक और चीज़ आती है, ये एनसीईआरटी तो नहीं है लेकिन ये सीसीईआरटी की साइट पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, इसमें 2-3 है ना, और आप चाहो तो फोटोकॉपी शॉप वाले को भी बोल सकते हो कि आपको सीसीईआरटी की पीडीएफ दे। तो आर्ट एंड कल्चर में फिर आपको जो मोटी किताबें आती हैं, किसी भी पब्लिकेशन की जो मोटी मोटी किताबें आती हैं, वो फिर हमारे लिए किसी काम की नहीं, जब इतनी अच्छी किताबें ये लिखी गई हैं, टेक्स्ट बुक लिखी गई, तो आप इन्हीं को देखना, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम ज्योग्राफी की, तो ये ज्योग्राफी की सभी ओरिजिनल एनसीईआरटी है, और आपको इसमें पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक, एक भी एनसीईआरटी आपको स्किप नहीं करनी है, और बहुत शानदार तरीके से लिखी गई। इसमें ओल्ड वाली एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्योग्राफी में सभी एनसीईआरटी क्या करनी है, नई वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। केवल हिस्ट्री में मैंने आपको ओल्ड वाली 4 एनसीईआरटी बताई थी, उसके बाद में नई वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री की बताई थी, ये आपको देखना है। तो ज्योग्राफी में जैसे एनसीईआरटी 6 क्लास की बात करें तो ऐसी एनसीईआरटी आती है, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है इसको ना। और ऐसे ही मतलब हम देखें 11th-12th की एनसीईआरटी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी आती है, और ये बिल्कुल नई वाली एनसीईआरटी आप देख सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मतलब किताबें खरीद नहीं सकते, ठीक है। उनके पास ऐसा संकट आता है कि वो इतना मतलब किताबों में निवेश नहीं कर सकते, तो आपको ये पता है कि सभी एनसीईआरटी किताबें ऑनलाइन आपको फ्री में भी मिलती है, और बाकी आप चाहो तो मतलब बाजार से भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन थोड़ा पढ़ना कई बार दिक्कत भी करता है, थोड़ा सा नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, थोड़ा सा मतलब ये सा होता है। मेरे पास भी सभी एनसीईआरटी मतलब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत पहले से मैंने ये पढ़ी भी है, काफ़ी कई बार पढ़ी है, और अभी भी जैसे जब भी प्री देते हैं या मेंस एग्जाम से पहले मतलब काफ़ी इनकी रीडिंग लगाते हैं, और ये आज भी उतनी ही रिलीवेंट है। बस अब इतना आइडिया हो जाता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सी लाइनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी में हमने बात की, नई एनसीईआरटी को आपको इसमें देखना है, ठीक है। और इसके अलावा हम यदि बात करें जैसे पॉलिटी के अंदर कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो पॉलिटी के प्री में तो उतनी एनसीईआरटी काम में नहीं आएगी आपके, क्योंकि प्री में तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन मेंस में जैसे आपने देखा होगा, एक टॉपिक है जीएस फर्स्ट में, आज़ादी के बाद भारत है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो ये एनसीईआरटी आप इसको देख सकते हो।
ये आपके काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही टॉपिक है, जीएस फेस्ट आप देखते हो मेंस का सिलेबस, तो उसमें आपके ये काम आ सकती है आज़ादी के बाद भारत में, ठीक है। और इसके अलावा एक और एनसीईआरटी है जो आपके आईआर में मदद करेगी आपको, समकालीन विश्व राजनीति। तो ये एनसीईआरटी भी बहुत शानदार नई वाली एनसीईआरटी है, इसमें भी ओल्ड नहीं है, ठीक है। और ये आईआर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि आईआर में कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़ें या कौन सा वैल्यूडेशन नोट्स पढ़ें। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आईआर के अंदर केवल और केवल आपको एक तो एनसीईआरटी आप देख लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपको दिख रही है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है। और इसके अलावा आपका न्यूज़पेपर और संसद टीवी पर डिबेट जो आती है ना, काफ़ी है। आईआर में किसी भी कोचिंग के ट्रेडिशनल स्टैटिक नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई खास मैगजीन का इसमें फ़र्क पड़ेगा। आईआर में सिंपल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जीएस2 में, जो कि आपके थोड़ा सी स्टैटिक पार्ट यहाँ एनसीईआरटी से कवर करना और बाकी आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी के अंदर ये एनसीईआरटी है। और इसके अलावा इकोनॉमी में हम देखें तो इकोनॉमी में 11th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी आपको देखनी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगी। और बाकी जो 12th वाली एनसीईआरटी है वो इतनी मतलब अच्छे से नहीं लिखी गई है कि उसको आप समझ पाओगे। सामान्य स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाता है, उसको पढ़ने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार ट्राई की है, उसको उतनी समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए क्या है, इकोनॉमी में केवल मुंडाल सर की वीडियो आप देखते हो, सफिशिएंट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी है इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा सोशलॉजी आप जानते हो, आपका सोसाइटी का एक पार्ट है जीएस पेट में और कुछ पार्ट आपका जीएस2 में भी। तो उसके लिए आपको 2 एनसीईआरटी आपकी ये चलती है, 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी है ना, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपकी काफ़ी हद तक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सोशल मुद्दों को लेकर या सोसाइटी को लेकर, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये भी एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी है। तो ज़्यादातर एनसीईआरटी कौन सी बात करें, नई वाली एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल हिस्ट्री के लिए जो 4 पुरानी एनसीईआरटी की हमने बात की थी। और आगे जैसे साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर वैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में आप देखना चाहो तो 9th-10th की एनसीईआरटी जो है साइंस की, उसमें थोड़ा सा ये कोशिश करना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, जैसे विशेषकर बायोलॉजी में जैसे सेल्स या कोशिका क्या होती है, कैसे उसमें काम करती है चीज़ें, डीएनए आरएनए वगैरह, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बायोलॉजी वाली है ना, उनको आपको देखना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन आए तो 9th-10th की एनसीईआरटी में आप चाहो तो बायोलॉजी सेक्शन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा साइंस और टेक के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में आप जानते हो नई नई चीज़ें आती है। जैसे आज के अखबार हम पढ़ रहे थे, उसमें किस पर केस जो एक टेक्नोलॉजी है डीएनए डी एडिटिंग की, जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। या स्पेस में क्या हो रहा है, डीआरडीओ मतलब क्या कर रहा है, डिफेंस में मतलब क्या चीज़ें हो रही है। तो ऐसी साइंस और टेक में ज़्यादा चीज़ें आती है, ठीक है। तो साइंस और टेक की एनसीईआरटी तो आती नहीं है, साइंस बेसिक साइंस की आप एनसीईआरटी 9th-10th की थोड़ा सा देख सकते हो। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे ये 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी नई वाली, उसके लास्ट 4 चैप्टर आपको जो देखने हैं वो देखने हैं किसके लिए, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। आप जानते हो प्री के अंदर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं। और शुरुआत में तो ये हुआ था कि यूपीएससी ने इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे थे, जब 2012, 13, 14 में जब इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इवन आज भी पूछते हैं। इसके लास्ट 4 चैप्टर ध्यान रखना, इसके जो लास्ट 4 चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो आपको देखने हैं। और इसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी आती है, आप फोटोकॉपी शॉप वालों को बोलोगे तो इन्वायरमेंट में सेम बायोलॉजी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जैसे आपको ये टाइटल दिखाई दे रहा होगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण का टाइटल, इसमें भी 5 चैप्टर थे ओल्ड वाली में। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, फोटोकॉपी शॉप पर ही आपको मिलने वाली है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। और फोटोकॉपी शॉप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा राजेश बुक स्टोर, यहाँ से आप मंगवा सकते हो। बहुत जेन्युइन ट्रस्टेबल व्यक्ति हैं, आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई लोग आप में से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा डिलीवरी लेट आती है, तो मैंने उनसे इस बारे में बात भी की है। चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आने का जो समय होता है 7-8 दिन लग जाते हैं उसको मतलब थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ट्रस्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई नुकसान वहाँ पे नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप पूरा बाजार खुला पड़ा है, कहीं से भी कुछ भी परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड केवल राजेश बुक स्टोर को ही करता हूँ और मैं खुद वहीं से परचेज करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये एनसीईआरटी की हमने बात की है। मेरे हिसाब से सब एनसीईआरटी मैंने कवर की है। बाकी कमेंट करके बताना यदि कोई और आपकी नज़र में कुछ चीज़ें बची हो, कमेंट करके आप बता सकते हो, या आपकी नज़र में कोई और एनसीईआरटी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मेरे पास ये एनसीईआरटी जो फिजिकल रूप में थी मैंने आपको दिखा दी है। कुछ एनसीईआरटी में जो फिजिकल रूप में मेरे पास 1-2 नहीं है, उनको मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। या इधर-उधर पढ़ी है तो उनको ढूँढने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी देखा नहीं मैंने। तो ये बात है कि तो अब बात करते हैं, मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कौन सी पुरानी वाली कौन सी नई वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये दुविधा तो कम से कम आपकी कम हो गई होगी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इनको रीडिंग जो न्यू एस्पिरेंट है, मतलब जो अभी कॉलेज लाइफ में है, अभी उनको यूपीएससी 4-5 साल बाद में देनी है, 3 साल बाद में देनी है, तो उनको बार-बार रीडिंग करनी है। मेरा ऐसा मानना है, अभी भी मैं जैसे एक अच्छे अनुभव के बाद मैं आज ये बात बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर देगी।
प्री और मेंस दोनों का ही कवर कर देगी। आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक डेवलप होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ से सीख सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट देखना कि मेंस के अंदर भी डायरेक्ट जो टाइटल होते हैं उनके हेडिंग होती है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना भी इस तरीके से है कि आपको प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में आपको इसको पढ़ना चाहिए। और जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जो भी पढ़ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी की पढ़ रहे हो तो ये देखना है कि ज्योग्राफी के प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप थोड़ा फोकस होकर पढ़ पाओ। जैसे आप ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी जब पढ़ोगे या क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्री के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन मैपिंग के आ रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो साथ में मैपिंग करोगे, आप इंडिया और वर्ल्ड का मैप बनाना वहाँ से सीखोगे। कैसे कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इनकी नीड होती है कि आप इंडिया और वर्ल्ड का मैप बना के उसमें दिखाओ। जैसे आजकल वर्ल्ड क्लाइमेट में जो भी हो रहा है आप विश्व के मैप पर उसको दिखा सकते हो। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उनको मैप पे दिखा सकते हो। तो ये आप आइडिया कहाँ से सीखोगे? एनसीईआरटी से सीख जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए अच्छा बना है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपकी राय है इसके बारे में राय दे सकते हो। और वीडियो के बीच में हमने कुकूपम की बात की थी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। और प्राइस की बात करें तो वैसे इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे DG50 और प्राइस हो जाएगा 199 रुपये पूरे साल भर के लिए। यानी कोई ऐप हम एक बुक खरीदते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक रहते हैं, तो इसकी प्राइस हो जाती है 150-200 रुपये, और यहाँ तो आपको 199 रुपये में 10,000 से अधिक ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी। और वैसे भी वीकेंड में यार आपको किताबें पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तो कुको एफएम आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि पॉकेट मनी बहुत कम होती है, तो बहुत ही कम प्राइस में आप नॉलेज हमेशा अपनी जेब में रखोगे। तो यहाँ पे मेरा एक अच्छा रिकमेंडेशन आपके लिए होगा। मैं खुद सुनता हूँ वीकेंड में, खुद अच्छी किताबें वहाँ से सुनता हूँ, मोटिवेशन की, मेडिटेशन और जो ग्रेट थिंकर्स है उनकी किताबें सुनता हूँ और उनको कोट भी करता हूँ। कभी कभी उनके शॉर्ट नोट्स रखता हूँ, ताकि जैसे निबंध के पेपर में या एथिक्स में कहीं भी मुझे एग्जाम्पल देने हो तो मेरे पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। तो कुकू एफएम ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करना। धन्यवाद।